तरह ये संवाद तमाम रामा, ये संवाद तमाम 14 वर्षों के लिए जाते हैं वन राम, 14 वर्षों के लिए जाते हैं वन राम। तो पूरी अयोध्या नगरी में ये शोर हो जाता है कि अपने राजा श्री दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम जी 14 वर्षों के लिए वनवासी होने जा रहे हैं। और उधर प्रभु श्री राम जी अपनी माता कौशल्या से मिलने के लिए माता कौशल्या के महलों तक पहुंच भी नहीं पाए थे कि उससे पहले श्री सीता जी अपनी माता कौशल्या जी के महलों में पधार जाती हैं, क्योंकि श्री सीता जी को अपने पति प्रभु श्री राम जी के बन जाने की खबर पहले ही मिल चुकी थी, जबकि माता कौशल्या इस बात से बिल्कुल अनजान थी। और ये विशेषता पतिव्रत धर्मपरायण चतुर और सुजान पत्नियों में आज भी यानी इस युग में भी पाई जाती है कि उनके पति पर यदि कोई भी आपत्ति विपत्ति आने वाली हो या आ चुकी हो तो सबसे पहले उनकी पत्नियों को यह आभास हो जाता है या उन्हें मालूम हो जाता है। ये वरदान मिला हुआ है आज भी पत्नियों को, जबकि घर परिवार के अन्य सदस्यों को ये सब बाद में पता चलता है। तो श्री सीता जी कौशल्या माता जी के सामने खड़ी हो जाती हैं। उनके कदम में दम तो है लेकिन उनका दम बेदम है। वे अपनी माता कौशल्या से कुछ कहना तो चाहती हैं, लेकिन शर्म और लज्जा के बस में होकर उनके मुंह में ताला लगा हुआ है। श्री सीता जी की श्वासों में आंधी के समान बहने का जोर तो है, लेकिन तेज धड़कनों के चलते उनकी सांसें अंदर ही अंदर घुटती जा रही हैं। श्री सीता जी की आंखें अथाह जल से भरी हुई तो हैं, बिल्कुल सावन की काली घटाओं की तरह, लेकिन उनकी आंखें घनघोर घटाओं की तरह बरसने का एक मौका तलाश रही हैं। तो कौशल्या माता अपनी पुत्र वधू रूपी अपनी बेटी को मलिन कंगालिन और एकदम रोगिन की तरह देखकर माता कौशल्या जी एकदम अवाक रह जाती हैं। अभी पहुँचने भी नहीं पाए थे श्री राम रामा, पाए थे श्री राम, पहले आ पहुँची सिया कौशल्या के धाम, पहले आ पहुँची सिया कौशल्या के धाम। दम तो दम दम पर घुटता था, पर मुंह को खोल न सकती थी, पर मुंह को खोल न सकती थी। ताला डाला था लज्जा ने, परवश थी बोल न सकती थी। ताला डाला था लज्जा ने, परवश थी बोल न सकती थी। श्वास घोट आंधी समान थी, श्वास घोट आंधी समान, मिलती थी राह न चलने की, मिलती थी राह न चलने की। अखियां जल भरी घटाएं थी, तकती थी बाट बरसने की। अखियां जल भरी घटाएं थी, तकती थी बाट बरसने की। कौशल्या कहने लगी बेटी क्या है पीर रामा, बेटी क्या है पीर, डूबी हो किस सोच में, क्यों है हृदय अधीर, डूबी हो किस सोच में, क्यों है हृदय अधीर। इस भांति मलिन हो रही हो, जैसे कंगालिन हो कोई, जैसे कंगालिन
ऐसी मानो वर्षों की रोगिनी हो कोई, मुरझाई हो ऐसी मानो वर्षों की रोगिन हो कोई। बेटी बेटी सौगंध तुम्हें बतलाओ तो चिंता क्या है। लज्जा को दूर करो सीते, कह डालो हृदय व्यथा क्या है। श्री चरणों में सिया ने, श्री चरणों में सिया ने तुरंत झुकाया भाल रामा, तुरंत झुकाया भाल। नैनों ने भी उसी क्षण दी दो बूंदें डाल, नैनों ने भी उसी क्षण दी दो बूंदें डाल। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।